घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका था जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली थी और हवा में अजीब सी सड़ांध घुली रहती थी। गांव वाले उस जंगल को काला वन कहते थे और वहां जाने से पहले भगवान का नाम लेते थे। वजह थी वहां रहने वाला एक भयानक दानव। कहते थे कि वह दानव इंसानों की परछाइयां खा जाता है। एक दिन चार दोस्त अमन, रोहन, विक्रम और नील साहस दिखाने के लिए उसी जंगल में घुस गए। सब हंस रहे थे, मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, मोबाइल की बैटरी अपने आप खत्म होने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक धड़ाम, पीछे से किसी ने सूखी टहनी तोड़ दी। सब रुक गए। कोई जानवर होगा, अमन बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल आकृति उभरी। लाल जलती आंखें, लोहे जैसे नुकीले दांत और शरीर पर काले धुएं की परत। वह था दानव। उसकी सांस से जमीन जलने लगी। दानव गुर्राया, जो मेरे जंगल में आया वो लौटता नहीं। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन जमीन में से काले हाथ निकले और उसे खींच ले गए। उसकी चीख जंगल में गूंजती रह गई। बाकी तीन दोस्त पत्थर की तरह जमे रह गए। दानव ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। दानव पल भर को रुका, जैसे किसी पुराने दर्द ने उसे छू लिया हो। उसी पल नील के पास एक ओम का लॉकेट था। लॉकेट देखकर दानव चिल्लाया और धुएं में बदलने लगा। वह चीखते हुए बोला, मैं अभिशाप हूं इस जंगल का, मैं फिर लौटूंगा। अमन और नील किसी तरह जान बचाकर जंगल से बाहर निकल आए। आज भी गांव के लोग कहते हैं, जब रात में जंगल से चीखें आती हैं तो समझ लो दानव फिर जाग गया है।